विद्यार्थियों, हम आपको महात्मा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखित विनय पत्रिका, जिसके छंद आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, उनमें से इस छंद अवलव नसानी अवल नसयो राम कृपा भव निशा सिरानी जागे फिर न डसयो पायो नाम चारु चिंतामणि उड़ करके न खसयो श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी चित कंचन कसयो परवश जानी हस्यो इंद्रियन निजवस होय न हसयो मन मधुकर पद करि तुलसी पद कमल बसयो। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको बताया है कि यह विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास ने भगवान राम के चरणों में अपनी भावनाएं निवेदित करने के लिए लिखी है। पत्र के माध्यम से, विनय के पत्र के माध्यम से उन्होंने अपने को दीनहीन, अपने जीवन की कमियों, अपने मन में बसे हुए नाना प्रकार के विषय वासना तृष्णाओं को उजागर करते हुए अपने आराध्य से प्रार्थना की है कि हे प्रभु, मुझे इस संसार सागर से पार लगा दें। यह विनय पत्रिका उनका बहुचर्चित ग्रंथ है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अवलौ नसानी, हे मेरे प्रभु, अवलौ अब तक, नसानी, मैं अब तक अपने जीवन को नष्ट करते आ रहा हूं। अर्थात मैंने अब तक अपने जीवन को सांसारिक विषय वासनाओं में, सांसारिक तृष्णाओं में, सांसारिक इच्छाओं में अब तक मैंने अपने जीवन को नष्ट किया है। अवलो नसयो, लेकिन अब मैं अपने जीवन को नष्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अब मैं जाग गया हूं, अब मैं समझ गया हूं, अब मैं जान गया हूं ये माया, ये शरीर, ये संसार नश्वर है, क्षणभंगुर है, सत्य तो केवल प्रभु है। अब मैं जब ये जान गया हूं, तो अब तक तो मैं सांसारिक विषय वासनाओं में, सांसारिक आकर्षणों में, सांसारिक माया की आपाधापी में अपना जीवन, अपना समय नष्ट करता आ रहा हूं, लेकिन अब न नशो, हे मेरे प्रभु, अब मैं अपने जीवन को नष्ट नहीं करूंगा। अर्थात अब मैं आपके चरण कमलों का ध्यान करूंगा, आपका चिंतन मनन करूंगा, आपका भजन करूंगा और शुद्ध और पवित्र हृदय से निरंतर आपका चिंतन करता रहूंगा। नशो मतलब नष्ट करना। राम कृपा भव निशा सरानी, हे राम, आपकी कृपा से, भव कहते हैं संसार, निशा कहते हैं रात्रि, सरानी कहते हैं व्यतीत हो गई, जागे मतलब जागृत हो गया हूं, फिर मतलब फिर, न डसना मतलब मैं अब डसूंगा नहीं। हे प्रभु, आपकी कृपा से ये संसार रूपी रात्रि जो मुझे निरंतर डसती रहती थी, इस संसार रूपी रात्रि जिसमें मैं विषय वासनाओं में सोया हुआ था, सांसारिक माया आकर्षण में फंसा हुआ था, प्रभु मैं कभी आपका चिंतन मनन नहीं करता था, लेकिन हे प्रभु, जब आपने कृपा की तो आपकी कृपा से यह संसार रूपी रात्रि जो अंधकार था वो समाप्त हो गया। जागे फिर दसयो, अब मैं जाग गया हूं, अब मैं सावधान हो गया हूं, अब मैं संसार की वास्तविकता को समझ गया हूं, अब मैं जान गया हूं यह संसार क्षणभंगुर है, यह संसार मनुष्य को, जीवात्मा को दुख के बंधन में बांधता है, इसलिए अब जागे, जागने पर फिर न डसयो, अब मैं इस रात्रि को अपने को डसने नहीं दूंगा। अर्थात अब ये संसार रूपी रात्रि में, ये संसार रूपी रात्रि का जो अज्ञान है वो अब मुझे घेर नहीं पाएगा। अर्थात अब मैं माया के आकर्षण में बंधूंगा नहीं, क्योंकि मैं
अब जान गया हूँ, मैं जान गया हूँ, मैं समझ गया हूँ, मैंने आपको जान लिया है, मैंने प्रभु आपका मार्ग पहचान लिया है, मैं अध्यात्म के मार्ग पर अब चल पड़ा हूँ। अब मैं इस अज्ञान रूपी रात्रि की बस में नहीं आऊंगा, इससे दूर रहूंगा। पायो नाम चारु चिंतामणि, पायो मतलब प्राप्त कर लिया है, नाम कहते प्रभु आपका नाम, चारु कहते हैं सुंदर, चिंतामणि कहते हैं चिंतामणि के समान, उड़ कर तेज हंसैयो, उड़ कहते हैं हृदय से, कर कहते हैं हाथ से न खसैयो मतलब गिरने नहीं हुआ। हे प्रभु, बड़ी साधना से, बड़ी आपकी कृपा से मैंने आपके नाम रूपी चिंतामणि को प्राप्त कर लिया है। विद्यार्थियों, चिंतामणि एक धातु होती है जिसके विषय में कहा जाता है कि जो उसको धारण करता है उसकी चिंताएं दूर हो जाती हैं। उसी प्रकार से तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु आपका नाम चिंतामणि की तरह है, और जिस प्रकार चिंतामणि के प्राप्त हो जाने पर चिंताएं समाप्त हो जाती हैं, वैसे ही आपके नाम रूपी रूपक अलंकार में चिंतामणि को हमने प्राप्त कर लिया है। अब इसको उड़ करते हंसायो, अपने हृदय से और अपने हाथ से गिरने नहीं दूंगा। अर्थात हृदय से और हाथ से सदैव आपके नाम का जप करता रहूंगा। मेरी उंगली आपके नाम की माला जपती रहेगी और हृदय सदैव आपके नाम से मेरा गुंजायमान रहेगा। सदैव मैं अपने हृदय में आपका नाम जपता रहूंगा, क्योंकि हे मेरे प्रभु, आपका नाम चिंतामणि की तरह है और जिसे मैंने आपकी कृपा से प्राप्त कर लिया है, और एक बार अब मुझे मिल गया है तो अब मैं इसे अपने से दूर नहीं होने दूंगा। अर्थात हे मेरे प्रभु, मैं आपका निरंतर नाम जपता रहूंगा। श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी चित कंचन है कसैयो। श्याम कहते हैं श्याम कृष्ण मतलब सांवला, रूप कहते हैं सौंदर्य, सुचि कहते हैं पवित्र, रुचि मतलब अच्छा, कसौटी एक पत्थर होता है जिस पर सोने को घिसकर उसकी शुद्धता को मापा जाता है। चित्त कहते हैं चित्त, कंचन कहते हैं सोना, कसैयो मतलब कसता रहना, चित्त रूपी कंचन रूपक अलंकार। यह प्रभु आपका नाम रुचिर कसौटी की तरह है। आपका सांकर उपलंकार है, इनमें कसौटी भी सामने होती है और भगवान राम का रूप भी सांवला है। तो कहते हैं मेरे प्रभु, आपके नाम रूपी सुंदर कसौटी पर मैं अपने चित्त रूपी सोने को बराबर कसता रहूंगा। अर्थात जिस प्रकार से कसौटी पर सोना कसकर उसकी शुद्धता की जांच की जाती है, उसी शुद्धता को जाना जाता है, उसी प्रकार से हे मेरे प्रभु, मैं अपने चित्त को आपके नाम रूपी, आपके सौंदर्य रूपी कसौटी पर निरंतर कस के उसको शुद्धता की माप करता रहूंगा। अर्थात उसको निरंतर शुद्ध बनाए रखूंगा। अर्थात मैं अपने चित्त में अब मलिनता नहीं आने दूंगा। अपने चित्त में अब विषय वासना, काम, सांसारिक आकर्षण, कर्मस, मलिनता नहीं आने दूंगा। आपके नाम रूपी कसौटी पर अपने चित्त रूपी सोने को निरंतर कसता रहूंगा। परवश जान हस्यो इंद्रिय, परवश में दूसरे के बस, जान मतलब जान करके, हस्यो मतलब हंसाई कर हंसता रहा। इन कहते हैं इंद्रियों पर निज अपने बस में वो नट हंसायो, अब अपने बस में करके मैं हंसी नहीं करूंगा। हे मेरे प्रभु, अभी तक तो इंद्रियां मेरे बस में नहीं थी, मैं इंद्रियों के बस में था, इंद्रियां मेरे बस में नहीं थी, इसलिए मैं संसार में अपनी हंसी कराता रहा। अर्थात इंद्रियों के वशीभूत होकर के मैंने संसार में ऐसे भी कार्य किए हैं जो मुझे नहीं करने चाहिए थे। ऐसे ही इंद्रियों के वशीभूत मैंने ऐसे भी कार्य किए हैं जो मेरे शरीर, मेरी आत्मा और समाज के लिए ठीक नहीं थे। लेकिन अब मैं जान गया हूं, अब मैंने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, इंद्रियां मेरे वश में हैं। अर्थात अब इंद्रियां जो है
ये ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां बिना मेरी इच्छा के कोई कार्य नहीं करती हैं, तो अब मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिसे संसार में हंसी हो, संसार में हंसी का मैं पात्र बनूं। अर्थात अब इंद्रियों से मैं अब आत्म कल्याण और जग कल्याण के ही कार्य करूंगा, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे मैं हंसी के पात्र बनूं, क्योंकि अब मैं इंद्रियों का स्वामी हो गया हूं, इंद्रियों को मैंने अपने वश में कर लिया है। मन मधुकर पन करी तुलसी पद कमल बसे हो। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये मेरे प्रभु इस मन रूपी भौरा रूप अलंकार पन प्रतिज्ञा पूर्वक पद कमल, आपके पद कहते हैं चरण कमल और बसे बसाऊंगा। है मेरे प्रभु इस भौर रूपी मन को, देखो विद्यार्थियों, यहां उनकी मन की तुलना किससे की है? भौरे से की है। जैसे भौरा चंचल होता है, वो कभी इस पुष्प पे बैठता है, कभी उस पे बैठता है, कभी उस पे बैठता है, कभी यहाँ है, कभी वहां है। उसी प्रकार से मन भी चंचल होता है, कभी यहाँ है, कभी वहां है। आपने देखा होगा कि आपका मन निरंतर घूमता रहता है इधर उधर, कहीं पर भी एक क्षण के लिए टिकता नहीं है। तो जिस प्रकार से भौरा चंचल होता है, उसी प्रकार से मेरा मन चंचल है, जो अभी तक विषय वासनाओं में भटकता रहता था, विषय वासनाओं की गंध में, विषय वासनाओं के आकर्षण में निरंतर बैठा बैठा आनंदो भोग करता रहता था। लेकिन अब इंद्रियां मेरे वश में हो गई हैं, और मैं पानी का प्रतिज्ञा पूर्वक ये कहता हूं कि अब मैं अपने मन को हे प्रभु आपके चरण रूपी कमलों में बसाऊंगा। अर्थात अब मेरा मन कहीं भटकेगा नहीं, आपके चरण रूपी कमलों में रहेगा। अर्थात हे मेरे प्रभु मैं आपके चरण कमलों का निरंतर चिंतन और मनन करूंगा। विद्यार्थियों, परिभाषा है कबीरदास जी गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसमें यह बताया है कि जब तक मनुष्य अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं कर लेता है, अर्थात जब तक वह इंद्रियों को जीत नहीं लेता है, तब तक उसका मन परमात्मा के चरणों में एकाग्रता पूर्वक लग नहीं पाता है। क्यों? मन आदि इंद्रियां चंचल होकर उसे सांसारिक आकर्षणों में फंसा देते हैं। इसलिए अपनी इंद्रियों को वश में करके, मन को वश में करके प्रभु के चरणों में मन को लगाना चाहिए। और यह संसार क्षणभंगुर है, नश्वर है, जो जीवात्मा को अपने आकर्षण में बांधकर दुख के जाल में फंसा देता है, और सांसारिक आकर्षण बनकर जीवात्मा आवागमन के चक्र में निरंतर बंधती रहती है। इसलिए मनुष्य, अगर तू चाहता है कि सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिले, तो तू अपने मन को अपने वश में करके प्रभु के चरणों में लगा दे। ब्रजभाषा, शांत रस और रूपक, अनुप्रास, उपमा अलंकार का सौंदर्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने भक्त हृदय की भावनाओं को इस छंद में निवेदित किया है। विद्यार्थियों, अगले काल से एक अगले नए छंद के साथ हम आपके सामने पुनः प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।